बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 8 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 8.21 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है जी आपके पास, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड प्लॉट द एक्चुअल डेटा एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑन द ग्राफ। हम जी ग्राफ पेपर को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको सोल्व करेंगे और ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करेंगे। और उसने कह दिया जी आपने स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड करनी है, और बताया नहीं है कि मेथड कौन सा यूज करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है। एक है मेथड ऑफ सेमी एवरेज, दूसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है? जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि मेथड कौन सा यूज करना है, तो क्वेश्चन हमेशा आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। लाइन क्या होती है हमारे पास? ये लाइन होती है जी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइन। इसमें सिर्फ हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। b जो है ये इक्वल होगा n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास ईयर है और वाई है। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज है। ये किसका सम है? एक्स वाई का। तो हमारे पास तो x ही नहीं है, पहले हम x फाइंड करेंगे। x जो है, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने कौन से ईयर को ओरिजिन यूज करना है, तो फिर हम उसी ईयर को लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप जौन सा मर्जी ईयर जो है एज अ ओरिजिन यूज कर सकते हैं। तो t माइनस मैं फर्स्ट ईयर को लूंगा 1945, t माइनस 1945। इस तरह जी हम x फाइंड करेंगे। ये जो t है ये आपका चेंज होगा, और जो 1945 है ये आपका फिक्स रहेगा। मतलब जब इस रो में आएंगे t की जगह पे आएगा 1945 माइनस 1945, तो ये जीरो आ गया। नेक्स्ट 1946 में से 1945 को माइनस करेंगे 1। इस तरह 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने से मुराद ये है कि एक्स की पहली वैल्यू वाई की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 6, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 3 10 से होगा 30, 28, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 84, 84, 120। इसको करके देख लेते हैं जी। 18 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 को करेंगे मल्टीप्लाई 8 से। हाँ जी, ये एक्स वाई का कॉलम बन गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर, हाँ जी, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25, 36, 49 और लास्ट पे 64। अब हम इनके कर लेते हैं जी सम। एक्स का सम करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये सम आ रहा है 36 6 4 30 28 45 84 84 144। तो ये सम आ रहा है जी 425 149 16 36, सॉरी 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 25 36 49
एंड 64, 204। y का सम 3 + 6 + 2, 10, 7, 9, 14, 12, 18, 81। लें जी, ये सारे सम हमारे पास आ गए हैं। ये वैल्यू जो है हम उस फार्मूले में पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। चलें जी, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस एन की जगह पे हमारे पास आ गया जी 9। एक्स वाई का सम ये है 425 माइनस एक्स का सम है 36, वाई का सम है आपके पास 81, एन वही 9 है। एक्स स्क्वायर का सम 204 माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर, सम एक्स है 36। बच्चे यहां पे गलती करते हैं, पहले ये लिख देते हैं, आगे जाके फिर उसका स्क्वायर करके लिख देते। ये काम आपने नहीं करना। ये है पहले एक्स स्क्वायर है बाद में सम है। ये पहले हमने एक्स स्क्वायर किया बाद में सम। तो ये है सम एक्स का स्क्वायर, तो पहले सम करेंगे बाद में उसका स्क्वायर करेंगे। ऊपर वाले को सोल्व करते हैं जी। 9 को मल्टीप्लाई किया 425 से, उसमें से माइनस किया 36 मल्टीप्लाई बाई 81, तो ये आ रहा है जी 909। 9 को मल्टीप्लाई किया 204 से, उसमें से माइनस किया 36 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 540। अब इसको करते हैं जी डिवाइड, ये आंसर आ गया 1.6833। अब ये यही क्वेश्चन जो है इस तरह का हमने सेमी एवरेज मेथड में भी फाइंड किया, लेकिन उसमें बी का फार्मूला कोई और था। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेमी एवरेज मेथड वो वाले फार्मूले यूज करेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड है तो फिर ये वाले फार्मूले यूज करेंगे। और ए जो है सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन, वाई का सम 81, बी जो है 1.6833, एक्स का सम है आपके पास 36 और एन जो है वो 9 है, मल्टीप्लाई बाय 36, 81 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपके पास जो ए का आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 2.266, उसको मैंने 267 कर दिया। लाइन क्या बनेगी जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए अभी हमने फाइंड किया जी 2.267, बी था 1.6833 और साथ में एक्स आ जाएगा एज इट इज। लेंज ये हमने फाइंड कर ली स्ट्रेट लाइन, या इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, या इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके बाद उसने कहा था कि ट्रेंड वैल्यूज जो है आपने ग्राफ पेपर के ऊपर शो करनी है। तो ट्रेंड वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है? ट्रेंड वैल्यूज के लिए वाई कैप इज इक्वल टू 2.267 प्लस 1.6833 एक्स। अब हमने क्या करना है जी, 1 बाय 1 इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है। पहली एक्स की वैल्यू क्या है 0, 2.267 प्लस 1.683, एक्स की जगह पे 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2.267। नेक्स्ट रो में आएंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1, 2.267 प्लस 1.683 इंटू 1, 2.267 प्लस 1.683 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आंसर आ रहा है जी 3.95। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे 2.267 प्लस 1.683 इंटू 2, तो ये आ रहा है 5.638। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए।
अब बाकी मैं डायरेक्ट जो है वो करूंगा। अब नेक्स्ट क्या पुट करेंगे 3, तो ये आंसर आ गया 7.316। नेक्स्ट जो है 4 पुट करेंगे 8.99। 4 के बाद जी 5 पुट करेंगे 10.682। नेक्स्ट 6 12.365। नेक्स्ट जी 7 14.048। नेक्स्ट 8 15.731। नहीं, ये है वो ट्रेंड वैल्यूज। जब हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करके उसमें एक्स की वैल्यू पुट करके जो आंसर निकालते हैं उनको हम बोलते हैं जी ट्रेंड वैल्यूज। लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 8.21 जिसमें हमने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इसको आपने ग्राफ पेपर पे शो करना है, तो मैं ग्राफ पेपर पे शो नहीं करूंगा। जब क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने ये वैल्यूज है वो शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8.22 का ए पार्ट। गिवन द फॉलोइंग डेटा, फिट अ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। अब इस क्वेश्चन में भी उसने बताया नहीं हुआ कि आपने स्ट्रेट लाइन कौन से मेथड को यूज करते हुए फाइंड करनी है। तो हम जो क्या करेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे और वही सेम काम करेंगे कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हाँ जी, तो b का फार्मूला n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x नहीं है, x होगा तो x और y मल्टीप्लाई होंगे। तो x जो है मैं निकालूंगा t माइनस फर्स्ट ईयर कि जो 1952 है उसको मैं एज अ ओरिजिन यूज करूंगा। फर्स्ट रो में आएंगे, t की जगह पे क्या आएगा 1952 माइनस 1952, तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 154 में से 52 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 एंड 7। x आ गया। अब क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे। x की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी पहला तो 0 ही आएगा। जब 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी सेम आएगा 732.4। नेक्स्ट 713.9 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आ गया 1427.8। नेक्स्ट 763.7 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये आपके पास आ गया जी 2291.1। 770.9 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये आपके पास आ रहा है जी 3083.6। 901.1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ये आ गया 4505.5। 901.5 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये आ गया 5409। 100.7.2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये आपके पास आ गया 7050.4। एक्स वाई भी आ गया जी। उसके बाद एक्स स्केयर, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 स्केयर 9, 4 स्केयर 16, 5 स्केयर 25, 6 स्केयर 36, 7 स्केयर 49। अब जी हमने इन सब के सम निकालने हैं जी। पहले y के सम करते हैं। x का सम 1 2 3 6 10 15 21 और 7 28।
y का जो सम है जी हमारे पास, वो हम चेक कर लेते हैं, जिसको भी ऐड करना पड़ेगा। वो है हमारे पास 6348.3। इस तरह जी एक्स वाई का सम 732.4 प्लस 1427.8 प्लस 2291.1 3083.6 4505.5 5409 7050.4। ये आपके पास आ रहा है जी 24499.8। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 36 49 140। n mean number of values 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा जी 8। एक्स वाई का सम जो है वो है 24499.8 माइनस एक्स का सम है आपके पास 28। वाई का जो सम है वो है 6348.3। क्या आ गया जी 6348। एन वही 8। एक्स स्क्वायर का सम है आपके पास 140 माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 8 को मल्टीप्लाई किया 24499.8 से, उसमें से माइनस किया 28 मल्टीप्लाई बाय 6348.3 को, तो ये आ रहा है जी 18246। हाँ जी 8 को मल्टीप्लाई किया 140 से, उसमें से माइनस किया 28 का स्केल, ये आ गया 336। अब इसको करते हैं डिवाइड। ये आपके पास आ गया जी डिवाइड करने से b। अब हम फाइंड करेंगे a सम y माइनस b सम x ओवर n। y का सम है 6348 माइनस b अभी हमने फाइंड किया है 54.30। x का जो सम है वो 28 है और n जो है वो आपके पास 8 है। इसको मल्टीप्लाई किया जी 28 से, 6348 में से इसको जब माइनस किया और साथ ही इसको 8 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये आपके पास आ रहा है कि 603.437। लाइन क्या होती है जी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए हमने अभी फाइंड किया है 603.437 प्लस बी 54.30 और साथ में x जो है वो एज इट इज आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड कर ली या स्ट्रेट लाइन फिट कर ली। आगे उसने कहा था कि ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है। अब हम ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक कॉलम बनाएंगे। क्या कॉलम है जी y कैप इज इक्वल टू ए की जगह पे 603.437 प्लस बी की जगह पे 54.03x। अब 1 बाय 1 हमने x की वैल्यू पुट करनी है जी। पहली x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह ये वैल्यू पुट करके जो y कैप की वैल्यूज आएंगी वो हमारी ट्रेंड वैल्यूज होंगी। हाँ जी पहली x की वैल्यू देखें क्या है 0। 603.437 प्लस 54.03 x की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 603.437
603.437। नेक्स्ट 603.437 प्लस 54.03। अब x की जगह पे क्या आएगा 1। हाँ, जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 657.467। नेक्स्ट 603.437 प्लस 54.03। आगे x की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 711.497। और ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है ना, आप डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अब आगे मैं ये वैल्यू नहीं पुट करूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। अब हम 2 की बजाय क्या पुट करेंगे जी 3। तो ये आ गया 765.527। नेक्स्ट हम पुट करेंगे जी 4819.557। नेक्स्ट पुट करेंगे 5873.587। नेक्स्ट हम जी 6 पुट करेंगे, ये आ गया 927.617। नेक्स्ट जी 7 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 981.647। लेंगे स्टूडेंट, ये थी ट्रेंड वैल्यूज। जब हम x की वैल्यू पुट करके y कैप की जो वैल्यूज निकालते हैं उनको बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।